ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए शास्त्रीय विधि से बना। भगवा में तो मैं जन्म जाति से था। भगवा से तो मुझे निकाला गया था। बसपा मैंने ज्वाइन की थी, ये मेरी दिली तमन्ना थी। मैं बसपा पार्टी का बहुत आभारी रहूँगा, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। छोटी सी बात बताता हूँ मैं, 8 लाख रुपए हमसे मुनकाद अली और पूर्व जिला अध्यक्ष जी और क्या नाम है उनका, गोरीलाल जी, ये हमसे हमारे घर से लेके गए। वो पैसा बहन जी को जमा करना था, बहन जी के हेलीकॉप्टर के लिए गया था। मैं उन भूतपूर्व सैनिकों से विशेष अनुरोध करता हूं, अगर वो सैनिक हैं तो उनके बच्चों की, उनके नातियों की, उनके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी को बीजेपी ने बर्बाद कर दी। सर, क्षत्रिय वोटर जब यूपी का चुनाव आता है तो वो योगी जी की वजह से डाइवर्ट होता है, लेकिन दिल से क्षत्रिय भी हमारे मुलायम सिंह जी को चाहता था, आज भी चाहता है, भविष्य में भी चाहेगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा इन दोनों के उम्मीदवार तो, लेकिन बसपा जो है उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, तो बसपा के वोटर पे सभी की नज़र है। इसी क्रम में आज अखिलेश यादव ने पूर्व में विधानसभा भोगांव से चुनाव लड़ चुके बसपा से प्रत्याशी रहे अशोक सिंह चौहान, उनके यहाँ आए और जानते हैं किस तरीके से क्या कुछ रहा उनके बीच में, क्या वार्ता हुई। अखिलेश भैया से मिला हूँ, उनसे अच्छी बात हुई, बहुत अच्छे, मुझे आज पहली बार मुलाकात हुई मेरी उनसे। पहले भगवा, फिर हाथी पे सवार हुए, अब साइकिल। सर, ऐसा है, भगवा में तो मैं जन्म जाति से था। भगवा से तो मुझे निकाला गया था, मैं निकला नहीं था। निकाले गए। माननीय प्रदीप चौहान जी, जिला अध्यक्ष जी जो हैं, उनके जैसे नेता अगर मैनपुरी में रहेंगे तो हमारे जैसे सच्चे इंसानों की जगह कहाँ बनी रहेगी। यहाँ तो चोरों की नगरी है ना, हमने पहले भी एक बार कहा था, चोरों की नगरी है, यहाँ चोर बसते हैं, यही कहा था ना, क्योंकि इनको टिकट बेचने के लिए पैसा चाहिए, इनको हर काम में पैसा चाहिए, इनसे मदद मांगने जाओगे तो भी पैसा चाहिए। वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, तो हमारे जैसे व्यक्ति को कहाँ रखेंगे। ये भगवा मैंने छोड़ी नहीं थी, भगवा मुझसे छुड़वाई गई थी। बसपा मैंने ज्वाइन की थी, ये मेरी दिली तमन्ना थी। मैं बसपा पार्टी का बहुत आभारी रहूँगा, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया और मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद में मैं समाजवादी पार्टी में आ गया। लेकिन बसपा इतनी जल्दी, अभी 2022 में विधानसभा चुनाव कुछ एक चीज़ें ऐसी थी बसपा पार्टी में, माननीय बहन जी तक वो बातें नहीं पहुंच रही हैं। जैसे छोटी सी बात बताता हूं मैं, 8 लाख रुपए हमसे मुनकाद अली और पूर्व जिला अध्यक्ष जी और क्या नाम है उनका, गोरीलाल जी, ये हमसे हमारे घर से लेके गए। वो पैसा बहन जी को जमा करना था, बहन जी के हेलीकॉप्टर के लिए गया था चुनाव प्रचार में। वो पैसा, हेलीकॉप्टर का पैसा, ना तो बहन जी चुनाव प्रचार में आई, जब वो आई नहीं तो पैसा ना तो मुझे रिटर्न किया गया, ना वहाँ जमा किया गया, इन लोगों ने खा लिया। जब मैंने उस बात को उठाया, उनसे मांगा, तो किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। हमने बहन जी ने भी नहीं सुनी इस बात को। बहन जी के पीए को मैंने फ़ोन करके बताया, तो बहन जी के पीए ने मुझसे कहा कि मैंने नोट कर लिया है और आपको बहन जी कॉल करेंगी। सिर्फ कोई कॉल नहीं किया गया मुझे, कोई किसी ने मतलब कोई उस चर्चा को ही ख़त्म कर दिया गया उन लोगों ने। अच्छा, अखिलेश जी से संपर्क कैसे हुआ, किस तरीके से? अखिलेश जी से मेरे जो है अब क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र भैया से संबंध हुआ मेरा। धर्मेंद्र भैया ने कहा कि आप आइए, हम आपका स्वागत है। और अखिलेश भैया अच्छा, आज एक भूतपूर्व फौजियों का भी एक कार्यक्रम था मैनपुरी में जी, तो उसमें भी कई लोग शामिल हुए। मैं उन भूतपूर्व सैनिकों से विशेष अनुरोध करता हूं, अगर वो सैनिक हैं तो उनके बच्चों की, उनके नातियों की, उनके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। अगर वो सैनिक हैं सच्चे और भारत माँ के लाल हैं, अगर उन्होंने रक्षा की है तो बीजेपी को वोट ना दें। वो वोट कहीं भी डालने जा करके, अगर उनका दिल नहीं करता है सपा को देने के लिए तो ना दें, लेकिन बीजेपी को कतई मत दें, क्योंकि उन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। आने वाले समय में यूक्रेन और रूस की तरह युद्ध होगा, पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर हावी होगा, हमारे 4.5 साल के सैनिक होंगे जो छोड़ करके भाग आएंगे। वो क्यों गोली खाएंगे? रसिया आज, रूस जो है क्यों पीछे हो रहा है? आप देख रहे हैं 9 महीने से युद्ध चल रहा, इतना सा देश है, उसके पक्के सैनिक हैं, वो मरने और मारना जानते हैं और वो लड़ रहे हैं। हमारे सैनिकों को
हमारे जैसे वीर सैनिकों की अब जगह ही नहीं रही। अब 4.5 साल वाले आ गए। 4.5 साल वाला कैसे नहीं करेगा? हथियार चलाना नहीं जानता है। जब तक वो सिखाया जाएगा, उसे सीखेगा, तब तक तो उसका टाइम पूरा हो जाएगा। लड़ेगा कौन? अच्छा, बीजेपी भी पूरा जोर लगाए हुए है इस सीट पे कब्जा जमाने के लिए। हालांकि अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ही। देखिए सर, समाजवादी पार्टी की सीट ये हमेशा थी। उन्होंने मैनपुरी को नाम दिया, नेताजी ने पहचान दी है, और मैं 100% उम्मीद करता हूँ कि श्रद्धांजलि के रूप में ये इस बार जनता डिम्पल भाभी को बहुत अच्छे मतों से जिताएगी। ये जो उड़ते हुए आए हैं ना, उड़ते हुए ही चले जाएंगे। मतलब आपका कहना है जो पैरासूट हैं ये प्रत्याशी क्या? तो पैरासूट प्रत्याशी तो है ही है। मैनपुरी के तो जितने भी हैं ये केवल खिड़की खोलने के लिए हैं, जूते साफ करने के लिए है। इनका काम ही क्या है? खिड़की खोलो, कुर्सी डालो, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। जब टिकट मांगने का नंबर आए या सीट टिकट लेने का नंबर आए, तब पैरासूट से उतार दो। जा बेटा, घूमो जा करके। यही तो सीखा है बीजेपी ने। अच्छा, जैसे यादव बाहुल्य ये सीट है, दूसरे नंबर पे साक कैंडिडेट उतारा है। चूँकि आप भी छत्री समाज से आते हैं और छत्री वोटर भी यहाँ भारी तादाद में है, तो क्या लगता है कि किसकी तरफ ज़्यादा है? सर, छत्री वोटर जब यूपी का चुनाव आता है तो वो योगी जी की वजह से डाइवर्ट होता है, लेकिन दिल से छत्री भी हमारे मुलायम सिंह जी को चाहता था, आज भी चाहता है, भविष्य में भी चाहेगा। उसका भी वोट वही जाएगा। आपने क्या दिया साक्य समाज को, बताइए मुझे? कभी कुछ दिया? किसी की बहन बेटी की शादी करवा दी क्या कहीं ले जा करके, या कुछ दे दिया हो? तब तो मैं जानूं कि साक्य के बड़े हितैषी बनते हो। आज आप आ गए इटावा से, यहाँ बोला हम तो जीत के चले जाएंगे। जीत जाए, मैं चैलेंज करता हूँ उनको, जीत के दिखा दे मुझे। चैलेंज कर। हाँ, चैलेंज करता हूँ, खुला खुला नंगा। और बोलो। तो ये थे हमारे साथ अशोक सिंह चौहान, जिन्होंने आज ही जो है समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और ये खुला चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को कि यहाँ से जीत के दिखाए बीजेपी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लंबे समय से इस सीट पे अपना कब्जा जमाए हुए हैं। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।